हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारा एक नया जो लेक्चर है उसकी हम शुरुआत करेंगे आज। दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। ओके, आई विल टीच यू बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? दैट इज़ सिंपल सी बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज़ द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात करेंगे सेल की बायोलॉजी को पेपर, जो बायोलॉजी है क्लास 11 की बायोलॉजी है। और चैप्टर नंबर क्या है इसका? दैट इज़ कौन सी चैप्टर की बात करेंगे? चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर है दैट इज़ 8। ठीक है, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8 है द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दिख रहा हो आप अच्छी तरीके से? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्चुअली में हमारे सराउंडिंग के अंदर हम जहाँ पे रहते हैं इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली दो दो चीज़ होते हैं। जैसे कि एक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम बात करेंगे, पहली बात करेंगे। हमें पता है ना भाई, जो जो हमारे आसपास में जो सराउंडिंग में जो जितने भी सब्सटेंस है या फिर जितने भी मैटर है, अभी हम बोल सकते हैं कि सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग की तो हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गया दैट इज प्लांट्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, फिर से अमीबा हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, हाइड्रा हो गया। ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो कि सिंपल सिंपल मतलब क्या बोल सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है। अमीबा का, अमीबा यूनिसेलुलर है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में दूसरा अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे सैंड हो गया, वुड सैंड हो गया। ठीक है, फिर से क्या बोलेंगे हम, सॉइल हो गया। ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, मतलब इसके अंदर लाइफ नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं? लाइफ होते हैं। तो लाइफ क्या होती है इसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे यहाँ पे जो एनसीईआरटी बताती है व्हाट इज ए सेल। यहाँ पे अगर आप देखें, क्वेश्चन बता रहा है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज दैट इन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच लिविंग थिंग हैज। तो देखिए, एनसीईआरटी बोलती है कि अगर आप अपने सराउंडिंग के अंदर जो देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब कि ऐसा क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनाता है। व्हाट, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके पास ऐसा क्या चीज़ है जो इसको लिविंग करता है। तो आंसर है, द आंसर इज दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल पाया जाता है और नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है? सेल नहीं मिलता है।
नो सेल फाउंड, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, अ, अ, जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, दैट इज सेल, दैट इज एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट बोलता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब के सब सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है फिर से, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दो तरीके के होते हैं, जो एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ की बात करते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर, यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके पास वो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। सेल जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है, वो सिंगल सेल से मिलकर बना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स, मेनी सेल्स, हम बोल सकते हैं कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ मेनी, बहुत सारे सेल्स से मिलकर कंपोज्ड मतलब बने होते हैं, ठीक है। अब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सेल क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, सेल थ्योरी पढ़ेंगे हम, फिर सेल की बात करेंगे। सेल के अंदर भी दो तरीके का सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, सेल थ्योरी की बात करेंगे, या फिर हम बोलते हैं व्हाट इज सेल, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। व्हाट इज ए सेल की बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज ए सेल, ठीक है। कुछ यहाँ बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर capable of independent existence and, पहले हम बात करते हैं unicellular organisms are unicellular organisms, unicellular organisms are capable of independent existence and perform the essential function of life। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, capable of independent existence, capable of independent existence, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, perform the essential function of life, performing the essential function of life, performing the essential function of life, मतलब जैसे कि essential function of परफॉर्म मतलब करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो एसेंशियल परफॉर्मेंस, जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या करते हैं, एनीथिंग विच इज़ लेस देन, anything which less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। Hence जो सेल होता है, यहाँ पे इससे पता ये चलता है कि जो सेल है
जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? सेल आर द, बोल सकते हैं जो सेल है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल इज द फंडामेंटल, cell is the fundamental structure and function of fundamental structural and fundamental structural fundamental structure and functional unit of all and functional unit of all organisms, functional unit of all organisms। ठीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो क्या कर रहा है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या मिलकर किससे मिलकर बना है, एक सिंगल सेल से मिलकर बना है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि खुद किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, खुद से क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस खुद से सेल्फ मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। और दूसरा क्या है, परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ होता है जैसे उसके अंदर जो एसेंशियल फंक्शन होता है, जैसे कि ब्रीथिंग, जैसे हो गया एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, फिर से डाइजेशन हो गया, या फिर कुछ भी इस तरीके से जो एसेंशियल फंक्शन है वो खुद करता है। तो हम बोलते हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि अगर जो सेल, अगर यहाँ पे बोल रहा है अगर इससे जो सेल के पास अगर इससे अगर कम कम हो, मतलब कि जो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, मतलब अगर जो सेल जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है सेल का, उसके अंदर अगर किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो वो ये दोनों प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर सेल के अंदर जो सेल है उसके अंदर कुछ किसी तरह से अगर वहाँ पे कुछ मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आती है सेल के अंदर कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स जैसे नहीं है, तो वो क्या होता है कि मतलब कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट जो परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल है वो क्या है, फंडामेंटल है एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो सेल है ये ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल है एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमें पता होना चाहिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर एक सेल के अंदर सेल अगर इनकम्प्लीट है तो वो सेल नहीं होगा। ठीक है, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। जो पहला जो लिविंग सेल होता है ना उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। किसने डिस्क्राइब किया? और पहला देखा फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड, मतलब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, LEUWENHOEK। एंड एंटोन वॉन लियोनॉक जो है ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब लाइफ से, जो फर्स्ट इसने क्या किया, डिस्क्राइब किया लाइफ सेल को, और इसने पहला बार देखा सेल को। ठीक है, फर्स्ट सो लिख देते हैं, फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल, ए लाइफ सेल। ठीक है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है रोबोट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे जो सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर किया? तो उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो होते हैं, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उनको इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस।
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी लिख दी, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड the invention of microscope and its improvement leading to the direction electron microscope revealed all the structural detail of the cell। ठीक है, मतलब जैसे कि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आया है जिसके अंदर रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल, मतलब जितने भी सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं या फिर जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिटेल स्टडी किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन था सेल थ्योरी के बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मज़ा आया तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।